सोहनपुर गांव में मोती नाम का एक सेठ रहता था। सेठ का एक बहुत बड़ा आम का बागान था, जहां बहुत सारे आम उगे रहते थे। मोती कहने में जितना अमीर था, वो उससे भी ज्यादा कंजूस था। मोती का आम का पूरा बागान था, लेकिन वो हमेशा अपने आम के बागान को बाजार में बेचता और पैसे कमाता। वो पैसों के लालच में अपने घर के किसी भी सदस्य को आम खाने नहीं देता। सुनिए जी, मुझे आम खाने का मन कर रहा है। जाइए और मेरे लिए पके हुए आम लेकर आइए। मुझे पता है कि हमारे बागान में बहुत सारे आम के पेड़ हैं और हमारे आम बहुत अच्छे उगते हैं, इसलिए मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं आम खाऊं। आप जाकर मेरे लिए आम लेकर आइए। आपको सुनाई दे भी रहा है कि नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ आपसे? सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो रानी। जो भी आम थे बागान में, वो सारे आम को मैंने कल ही बेच दिया। अब हमारे बागान में एक भी आम नहीं है। अब जब नए आम उगेंगे और वो पक जाएंगे, तब मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए ले आऊंगा। अभी तुम मेरा मूड खराब मत करो। इसी तरह रोज कंजूस सेठ अपने बागान जाता और वहां से बहुत सारे आम तोड़कर बाजार बेचने के लिए चला जाता। उसी गांव में एक एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ का कोई नहीं था। बूढ़ी माँ की एक पोती थी, जिसका नाम मीना था। मीना गांव में लकड़ियां बेचने का काम किया करती थी, लेकिन उसे आम खाना बेहद पसंद था। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो आम खरीद कर खा सके। लेकिन वो हमेशा देखती थी कि सेठ अपने बागान से बहुत सारे आम तोड़कर जाता है, इसलिए रोज मौका देखकर मीना सेठ के बागान में जाती और एक आम तोड़कर खाकर वहां से चली जाती। एक दिन मीना अपनी दादी को आम के बागान के बारे में बताती है। दादी, क्या आप जानती हैं, मैं रोज आम खाती हूँ और अब मैं आपके लिए भी आम लेकर आऊंगी। हमारे गांव का जो सेठ है ना, मैं उसके बागान जाती हूँ और वहां पर देखती हूँ कि वो आम तोड़कर चला गया, तो मैं वहां से आम तोड़कर खा लेती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ आम मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। क्या कह रही हो मीना? तुम तो जानती हो कि वो कंजूस सेठ कितना बदमाश है। अगर वो जान गया कि तुम रोज उसके बागान से आम तोड़कर खाती हो, तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दादी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सेठ एक बार आम तोड़कर वहां से चला जाए, तो जब तक उसके सारे आम बिक नहीं जाते हैं, वो वापस नहीं आता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर आम खाएंगे। इतना बोलकर मीना अपनी दादी को लेकर कंजूस सेठ के बागान में आ जाती है। मीना जैसे ही आम तोड़ने के लिए जा रही थी, तभी वहां पर सेठ आ जाता है और मीना की दादी को देख लेता है। दोनों को अपने बागान में देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में सेठ दोनों से कहता है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों मेरे बागान में आकर मेरे आम चोरी करो। तुम दोनों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। नहीं सेठ चाचा, आप इसे चोरी का नाम मत दीजिए। हम तो बस एक आम लेने आए हैं, वो भी जो नीचे गिरा हुआ है। हम वो आम लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हम आपके बागान से सिर्फ एक ही आम लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इससे आपके बागान का आम कम नहीं हो जाएगा। चुप करो तुम दोनों। एक तो मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है आम चोरी करते हुए, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं ये चोरी का नाम नहीं दूं। अभी मैं तुम दोनों को बताता हूँ। अगर आज के बाद मेरे बागान में तुम दोनों नजर आ गई, तो सोच लेना कि मैं तुम दोनों के साथ क्या करूँगा। तुम दोनों को इस गांव से भगा दूंगा।
और फिर इस तरह सेठ उन दोनों को वहां से भगा देता है। दादी और मीना दोनों ही उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन मीना नहीं मानती है। वो एक दिन चोरी चुपके एक बार फिर सेठ के बागान में जाती है। मीना वहां से एक आम लेकर चली जाती है और घर वापस आकर दादी को सारी बात बताती है। मीना की बात सुनकर दादी को गुस्सा आता है और दादी मीना से कहती है, मीना, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया ना उस सेठ के बागान में जाने से, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानती हो। आज के बाद उस सेठ के बागान में तुम नहीं जाओगी। दादी की डांट खाने के बाद मीना कुछ दिनों तक सेठ के बागान में आम तोड़ने के लिए नहीं जाती है और अपने कमरे में उदास रहती है। लेकिन इस तरह मीना का मन नहीं मानता है और वो एक दिन ना चाहते हुए भी चोरी चोरी चुपके चुपके सेठ के बागान में जाती है। लेकिन इस बार मीना सेठ के बागान को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उस बागान में एक भी आम का पेड़ नहीं रहता है और वहां पर एक परी रहती है और वो परी रो रही होती है। ये देखकर मीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो परी से कहती है, क्या हुआ परी, आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे कह सकती है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और मुझे बताइए कि यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे, वो सब कहाँ चले गए? मैं तुम्हें क्या बताऊं, गांव के पास वाले जंगल में मैं घूम रही थी, तभी वहाँ पर एक दुष्ट जादूगर आया और उसने मुझे इस बागान के आम के पेड़ के अंदर कैद कर दिया। वो दुष्ट जादूगर बहुत शक्तिशाली जादूगर था, इसलिए मैं उससे नहीं लड़ पाई और मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे अपने माँ बाबा के पास जाना है। जब तक कोई इस आम के पेड़ को नहीं काटेगा तब तक मैं इस आम के पेड़ से आजाद नहीं हो पाऊंगी। पता नहीं वो कौन होगा जो मुझे इस पेड़ से आजाद करेगा। मुझे अपने माँ बाबा के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हे। परी, तुम इस तरह से रो मत। अगर ये पेड़ कटने से तुम आजाद हो जाओगी तो इस पेड़ को मैं काटूंगी। मैं तुम्हें अपने माँ बाबा से मिलाऊंगी, मैं तुम्हें इस पेड़ से आजाद कराऊंगी। तुम इस तरह से रो मत परी। इतना बोलते ही बागान फिर से पहले की तरह दिखने लगता है। चारों तरफ आम के पेड़ दिखने लगते हैं। मीना वहां पर रखे एक कुल्हाड़ी से आम के पेड़ को काटने लगती है। काटने की आवाज सुनकर सेठ वहां पर आता है। वो देखता है कि मीना उसके आम के पेड़ को काट रही है, तो गुस्से में मीना के पास आता है और मीना से कहता है, ए मीना, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बावजूद तुम मेरे बागान में आ गई। और इतना ही नहीं, तुमने मेरे आम को चोरी करने की कोशिश की, साथ ही इतनी बड़ी तुम्हारी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे बागान के आम के पेड़ को काट रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर सेठ जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाने वाला होता है तभी उस पेड़ से आवाज आने लगती है, उसे मत रोको मोती, वो मेरी मदद कर रही है। अगर वो इस पेड़ को काट देगी तो मैं इस पेड़ से आजाद हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। उसे मत रोको मोती। ये मैंने क्या सुना? मेरे पेड़ के अंदर से आवाजें आ रही थी। ये मैंने ही सुना या इस मीना ने भी सुना? ए मीना, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? अब मुझे सच सच बताओ, ये सब कुछ हो क्या रहा है? आखिर मेरे बागान में तुम कर क्या रही हो? मीना सेठ को सारी बातें बता देती है कि कैसे उसके एक आम के पेड़ के अंदर एक जादुई परी कैद हो गई है और उसे आजाद करने के लिए इस पेड़ को काटना बहुत जरूरी है।
मीना की बात सुनने के बाद सेठ को मीना की बातों पर भरोसा हो जाता है। ये मैं क्या करने जा रहा था? मेरे बागान में एक परी कैद है और मुझे पता ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी उस परी को अपने बागान से आजाद कर देना चाहता हूँ। मीना, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। दो कुल्हाड़ी, मैं इस पेड़ को अभी काटकर उस परी को इस पेड़ से आजाद कर दूंगा। इतना बोलते ही सेठ उस पेड़ को काटने लगता है और फिर आम का पेड़ कट जाता है और वो परी वहां से आजाद हो जाती है। परी अपने आप को आजाद देकर बहुत खुश होती है और वो सेठ और मीना दोनों से कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम दोनों मेरी मदद नहीं करते तो मैं तो कभी इस पेड़ से आजाद नहीं हो पाती। तुम दोनों की वजह से आज मैं इस पेड़ से आजाद हो पाई हूँ। तुम दोनों ने मुझे एक नया जीवन दिया है और मैं इसके लिए तुम दोनों का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसे तुम दोनों स्वीकार कर लेना। इतना बोलकर वो जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। सेठ को और मीना को जादुई परी एक एक हीरे और सोने की मटका देकर जाती है और इस तरह मीना अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगी।